सादर जय श्री कृष्ण। विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन से मैं डॉक्टर रानी बुतड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम लोग एक विशेष वेब सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड लाइफ कार्मिकली। ये जो हम कर्मा की बात करते हैं, कर्मों के सिद्धांतों को समझना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वह चाबी है जो हमारे जीवन के सुखों पर लगे हुए तालों को खोलने में बहुत उपयोग में आएगी। तो ये कर्म क्या है? कर्म कैसे बनते हैं? विभिन्न धर्मों में कर्म क्या बताया गया है? कर्म रिकॉर्ड को कैसे एक्सेस करें? कार्मिक कष्ट पर कैसे काबू पाएँ? क्या कर्म भाग्यवादी है? या हमें दंडित करने के लिए है कर्म? कर्म और हमारा इवोल्यूशन यानी कि क्रमागत हमारी आत्मिक उन्नति कैसे होती है? जीवन और मृत्यु के चक्र से खुद को मुक्त करने के लिए कर्म योग का अभ्यास कैसे करें? बहुत तरह-तरह के ग्रंथों में और संतों से हमने यह कर्मों के बारे में बहुत कुछ सुना है। आप लोग ने बहुत प्रख्यात मीराबाई का भजन भी सुना होगा, जिसकी शुरू की 2 पंक्तियाँ हैं, "करम की गति न्यारी रे, करम की गति न्यारी, संतों करम की गति न्यारी।" तो ये कर्म की गति से हमारे जीवन पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो आइए जानते हैं हम हमारे स्पीकर इस सीरीज के एक बहुत ही ऐसे कर्मा जैसे टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित है मेरे गुरु सीनियर प्लानिंग हीलिंग इंस्ट्रक्टर अभिषेक शर्मा जी नागपुर से, जो हमें इस कर्म के सिद्धांत के बारे में पूरी तरह से अवगत करवाएंगे। बिल्कुल धीरे-धीरे विस्तृत जानकारी हमें मिलेगी। उनका अनुभव और बहुत ही गहरा अध्ययन है इस विषय के बारे में, जो वो हमसे इन दुर्लभ ऐसे सेशंस के साथ साझा करने वाले हैं। क्योंकि ये सिर्फ पढ़ लिया और समझ गया, इसमें कई सारी तरह की पैरेलल स्टडीज़ जो है, वो और अनुभव इन सब के साथ जोड़कर यह विषय बहुत सुंदर स्वरूप लेता है, उभर के आता है और हमें समझ आता है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं आमंत्रित करती हूँ अभिषेक सर को। सर आत्मा नमस्ते। आत्मा आत्मा नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी। सब लोगों को आवाज आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। ओके। सो सेशन की शुरुआत हम लोग एक छोटे से प्रार्थना से करेंगे, एक प्रेयर से, एंड एक मे बी वेरी शॉर्ट मेडिटेशन इफ दैट्स ओके विद एवरीवन। क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम अगर हम देखें तो 10 बजे के करीब, 10 सवा 10 के करीब पीक ऑफ फुल मून रहेगा। आज पूर्णिमा है, सो हैप्पी पूर्णिमा आप सभी को भी। सो वी आर लकी दैट हमारा सेशन पूर्णिमा के दिन शुरू हो रहा है। So it's good to invoke the energies of the full moon and then we start the session. Okay? हाँ जी सर। So आंखें बंद करेंगे सब लोग. Just be receptive. Relax. Deeply inhale, deeply exhale. अपना ध्यान अपने ब्रीदिंग पे रखिए. Be aware of every inhalation and exhalation. हम लोग पहले 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे to clean our body, emotions and mind. पहला ओम loudly, दूसरा ओम हम लोग जेंटली विस्पर करेंगे और तीसरा ओम मेंटली चैंट करेंगे। और ऐसा करते वक्त मन में ये धारणा रखिए, इंटेंशन, कि जो भी दिन भर में नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस आपके बॉडी में या माइंड में एक्यूमुलेट हुए हैं वो फ्लश हो जाए, जिससे कि इस सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाए। आर यू रेडी? एक लंबी श्वास लीजिए, इनहेल,
पहला ओम चैंट करते वक्त मेक एन इंटेंशन कि आपका सराउंडिंग एंड आपका फिजिकल एंड एनर्जी बॉडी क्लीन हो रहा है। ओम स्थिर रहिए, शांत रहिए। नाउ जेंटली बी अवेयर ऑफ विद इन योर माइंड, अपने अंदर के इनर स्टेट पे ध्यान रखिए और टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेलेशन करिए और श्वास छोड़ते हुए विस्पर द ओम। दिस टाइम आपका ध्यान अंदर रहेगा। नाउ अपना ध्यान और डीप विद इन आपके मेंटल स्टेट की ओर लेके जाइए। दिस टाइम ओम मेंटली चैंट करिए आपके माइंड में। डू नॉट मूव योर लिप्स। आर यू रेडी? लेट्स आस्क फॉर गॉड्स ब्लेसिंग्स। मन में आप दोहरा सकते हैं, हे ईश्वर, हम आपसे आह्वान करते हैं कि आप हमें दिव्य प्रकाश, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य सहायता, दिव्य संरक्षण, ज्ञान प्रकाश, बुद्धि, दैवीय संरक्षण, आंतरिक उपचार, बेहतर समझ का आशीर्वाद प्रदान करें। साथ ही साथ दैवीय एकाकार या ईश्वरीय एकाकार का आशीर्वाद प्रदान करें। इन सभी के लिए आपका धन्यवाद। हम आपके पूर्ण हृदय से आभारी है। आंखें बंद रखिए। इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। ना अपने दोनों हाथों को इस तरह से आशीर्वाद की मुद्रा में उठाएंगे अपने चेस्ट के लेवल पे। मेरे साथ मन में दोहराइए, हे ईश्वर, मुझे आपके दिव्य शांति और दिव्य प्रेम का एक माध्यम बनने दीजिए। जहाँ दुख है वहाँ सुख हो, जहाँ अशांति है वहाँ शांति हो। अपने आप को दिव्य प्रेम और दिव्य शांति का एक माध्यम बनने दीजिए और इस ऊर्जा को पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों के साथ बांटिए। जहाँ चोट लगी हो वहाँ क्षमा हो। उन सभी लोगों को आशीर्वाद दीजिए दिव्य मेल मिलाप और दिव्य क्षमा का। जो लोग जीवन में बहुत दुखी हैं, हर्ट है, जिनके आपसी संबंध दूसरों के साथ ठीक नहीं है, उनके फैमिली के साथ, उनके रिलेटिव्स के साथ, उन सभी को आशीर्वाद दीजिए। जहाँ अविश्वास है वहाँ विश्वास हो, जहाँ शंका है
वहां ईश्वर पे आस्था स्थापित हो। जहां अंधकार है वहां प्रकाश हो। जहां उदासी है वहां प्रसन्नता हो। सभी को आशीर्वाद। धीरे से अपना ध्यान अपने सर के ऊपर एक चक्र की ओर लेके जाइए, जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं, और बोलेंगे मन में, ईश्वर के हृदय से पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम और दिव्य करुणा का आशीर्वाद हो। अच्छा करने की सोच और अच्छा करने की इच्छा शक्ति हर व्यक्ति मात्र में जागृत हो। ऐसा इमेजिन करिए कि लोग ना सिर्फ अच्छा करने की बातें कर रहे हैं बल्कि भलाई के काम भी कर रहे हैं। ईश्वर के हृदय से पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, अच्छा स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता, आंतरिक सौंदर्य, आंतरिक उपचार और ईश्वरीय एकाकार का आशीर्वाद हो। सभी को आशीर्वाद। धीरे से अपने हाथों को नीचे रखिए। अपने सर के ऊपर एक छोटे से प्रकाश बिंदु या छोटे से चमकते सितारे की कल्पना करेंगे और 3 बार हम साथ में ओम बोलेंगे। ओम जो है वो अंडरटोन से ओवरटोन में बोलना है या निचले सुर से ऊपर की ओर बोलना है। 3 बार ओ। अपना ध्यान उस प्रकाश बिंदु पे बनाए रखिए और अपने श्वासों पे। सेकेंड टाइम ओ। स्थिर रहिए, शांत रहिए। ओ। अपने आप को स्थिर रखिए। अगले 30 सेकंड से 1 मिनट तक आंतरिक शांति और अपने श्वासों पे ध्यान केंद्रित करिए।
धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आइए। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाइए। फिर से अपने हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में रखिए। इस बार हम पूरे नागपुर शहर को ब्लेस करेंगे। अगर आप नागपुर से बिलोंग करते हैं या जिस भी शहर में आप रहते हैं, हमारा शहर और इसमें रहने वाले सभी लोगों को दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, अच्छा स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता, प्रचुरता और ईश्वरीय एकाकार का आशीर्वाद हो और दिव्य संरक्षण का आशीर्वाद हो। ईश्वर के हृदय से ये दैवीय प्रेम और दिव्य प्रकाश की ऊर्जा हर व्यक्ति के मन में और हृदय में स्थापित हो। तथास्तु, सो बी इट। अपने पूरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। हमारे परिवार का हर एक सदस्य को आशीर्वाद हो दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, अच्छा स्वास्थ्य, दैवीय संरक्षण, प्रचुरता, आध्यात्मिकता और ईश्वरीय एकाकार का। तथास्तु, सो बी इट। नाउ अपना कंसंट्रेशन पैरों के तलवों पे और रीढ़ के आधार पे बनाइए। प्रकाश पृथ्वी में 10 फीट तक जा रहा है, ऐसे इमेजिन करेंगे। पृथ्वी माता को दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति का आशीर्वाद हो। पृथ्वी माता पुनर्जीवित हो उठे। हम सब पृथ्वी से जुड़े हैं। We are all rooted and connected to Mother Earth. So be it. So be it. So be it. अब धीरे धीरे स्लोली अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा था मेडिटेशन? Gently maybe just rub your hands, rub your face. Gently tap your head, shoulders. Gently tap your abdomen, chest. Anybody would like to give feedback? आप chat box use कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन भले ही हम 5 मिनट का ही सही या 10 मिनट का सही मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। क्योंकि पूर्णिमा के दिन कुछ खास एनर्जी इस पृथ्वी पे आती है। एक एनर्जी जो अर्थ पे आती है वो हमें मून के जरिए मिलती है। सूर्य की ऊर्जा, जो एक्स्ट्रा ऊर्जा जो हमें पूरे मंथ नहीं मिलती है या महीने नहीं मिलती है, वो ऊर्जा भी पृथ्वी पे अपने पीक पे होती है। दूसरी ऊर्जा एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन से आती है जिसका कनेक्शन मंथ से, फॉर एग्जांपल कुंभ जो कॉन्स्टेलेशन है या जिसे हम एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, उसकी ऊर्जा इस पर्टिकुलर मंथ में पृथ्वी पे आती है। दैट इज द सेकेंड एंड थर्ड। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर की जो स्पिरिचुअल हायरार्की है उसमें जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, दैट इज कॉल्ड द प्लानिटरी लोगोस या प्लानिटरी गॉड, and he's also known with the name of Sanat Kumara. Maybe we can talk about Sanat Kumara a little bit maybe in the later part. So this is the representative of God on our planet. ये जो ग्रेट ग्रेट बीइंग है, इनका मेडिटेशन पूर्णिमा के समय अपने पीक चरण में होता है। सो इनकी भी ऊर्जा ये ग्रेट ग्रेट बीइंग्स पूरे अर्थ के साथ शेयर करते हैं। सो मेडिटेशन का बेनिफिट फुल मून के दौरान ऐसा है कि भले ही आपको कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेडिटेशन नहीं आता हो, बट अगर आप स्टिलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं और ईश्वर पे आपका विश्वास है, फेथ है, और आप देन ऑल यू नीड इज टू ट्यून इन। आपको उस ऊर्जा में ट्यून इन होना है और ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह की ऊर्जा पृथ्वी में फ्लो हो रही है। सो आप उसका एक माध्यम बन जाएंगे और आपके जरिए ना सिर्फ आपके जीवन में बल्कि आपके आसपास के सभी लोगों को उसका एक बहुत
पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा। इसलिए फुल मून के टाइम पे जो स्पेशली उसका अगर पीक टाइम है उस पे मेडिटेशन करना इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। नाउ लेट्स कम टू अ टॉपिक। नाउ कर्म के बारे में हम सब जानते हैं, राइट? सब सुने हुए हैं कहीं ना कहीं। बट आध्यात्मिकता में ऐसा कहा जाता है कि, या स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कहा जाता है कि मुक्ति के 4 मार्ग है, या 4 नॉट मार्ग है बट 4 स्टेजेस है। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आर यू इंटरेस्टेड? देयर आर 4 स्टेजेस जिससे स्पिरिचुअल पाथ पे हम मुक्ति हासिल कर सकते हैं या स्पिरिचुअल लिबरेशन हासिल कर सकते हैं। ओनली 1 पर्सन सेड यस। बाकी लोगों को मटेरियल जीवन बहुत, अपने मटेरियल जीवन से बहुत खुश है। Let me hear a few yes, then I will share. Now, so according to spiritual teachers, 4 stages होती है, या जिसके माध्यम से गुरु आपको एजुकेट करते हैं। And so the first stage is called the yoga of knowing and understanding, या ज्ञान योगा। So knowledge, और किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप, या इसका एक मैं बहुत सिंपल उदाहरण देता हूँ। जब आप किसी दूसरे देश में शिफ्ट होना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले किसी चीज का जानकारी होना जरूरी है। अगर आप वहाँ पे मूव करें तो, या आप अगर जाना चाहते हैं तो, व्हाट डू यू थिंक? एनी आंसर्स? सबसे पहले जाना जरूरी है कि वहाँ के नियम और कानून क्या है, कायदे कानून क्या है, राइट? देन वहाँ जाया कैसे जाए? देयर कैन बी डिफरेंट वेज, कई रास्ते हो सकते हैं। आप बाय फ्लाइट जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय बस, आप बाय शिप और पैदल चल के भी जा सकते हैं, या बाय बाइसिकल। सो देयर कैन बी डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट वेज। इसी तरह से जब आप नए देश में जाएंगे तो वहाँ के नियम और कानून और आपके देश के नियम और कानून सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। उनका कल्चर डिफरेंट हो सकता है, उनकी सोच डिफरेंट हो सकती है, और उनके बनाए नियम और कानून भी डिफरेंट हो सकते हैं। नाउ एक पर्सन है जो उस देश में घुस जाता है बिना किसी जानकारी के, और वहां पे कुछ दिन बताता है, तो आपके हिसाब से उसके साथ क्या क्या हो सकता है? एनी आंसर्स? जैसे इंडिया में हम लोग बोलते हैं ना, घुसपैठिए। क्यों आए तो पता नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं, बंजारे हैं, कहीं तो पहुंचना है। तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, उनका लाइफ कैसा रह सकता है उस नए देश में? अनइमेजिनेबल है, राइट? सो उनको बहुत सारी लीगल परेशानियां आ सकती है। देन अगर वो रूल्स ब्रेक करते हैं तो इम्प्रिजनमेंट या सजा भी हो सकती है। कई दिनों तक कोई हेल्प नहीं मिल सकती, भूखे रह सकते हैं मे बी, अगर कहीं कुछ सामान चोरी हो जाए या वट एवर, डिपेंडिंग ऑन की कंट्री में क्राइम रेट कितना है। सो देर आर सेवरल फैक्टर्स। या शायद उसको बॉर्डर तक वो जाए लेकिन बॉर्डर पे रुक दिया जाए बिकॉज उसके पास वीजा या पासपोर्ट नहीं है, बिकॉज उसके पास प्रिपरेशन ही नहीं था कि जाया कैसे जाए। वो इंसान जस्ट चल पड़ा कि मुझे कहीं तो पहुंचना है, या शायद बॉर्डर तक जाके पता चले कि जहाँ जाना था वहां पहुंचा ही नहीं है। जाना था मे बी, जाना था रशिया, पहुंच गया बांग्लादेश। सो इट इज लाइक दैट। सो स्पिरिचुअल पाथ पे फर्स्ट स्टेज जो है, अगर आप एक स्पिरिचुअल डिसाइपल या प्यूपिल या शिष्य बनना चाहते हैं किसी भी ग्रेट टीचर के अंडर में, दैट इज द नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी किसी भी सब्जेक्ट को जानना और उसे समझना बहुत जरूरी है। दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज, नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज को जानना या उसकी जानकारी लेना, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और उसको समझना, देयर इज अ 2 डिफरेंट थिंग्स। दोनों में फर्क है। कई लोग कई सारी चीजें सुनते हैं, पढ़ते हैं, बट हर चीज समझती नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है। देन सुनने और समझने के अलावा दूसरी स्टेज आती है जहां उस चीज को आपको याद रखना जरूरी है।
आपको बताया था कि ये फलाने कंट्री में जाने के बाद आप रास्ते पे स्पिट नहीं कर सकते और पब्लिक प्लेसेस पे खा नहीं सकते जैसे इंडिया में खाते हैं, यू नो, पब्लिक यूरिन के जैसे, जैसे इंडिया में कई जगह लोग रास्ते पे ही ये करते हैं, यू नो, डेफिकेट या जो, तो वो देश वो कंट्री में नहीं कर सकते, बट आप रूल भूल गए। सो अगेन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, समथिंग, आइदर समथिंग गुड और समथिंग बैड, डिपेंडिंग ऑन वो देश हमारे देश से कितना डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, राइट और रॉन्ग। सो knowing and understanding is the first key spiritual path पे, यानी आपको, आपका माइंड हमेशा एक क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, यू शुड ऑलवेज क्वेश्चन थिंग्स, जिससे और उस सब्जेक्ट की डीपर जानकारी आती है। देन द सेकंड थिंग इज उस सब्जेक्ट को समझना और उसे याद रखना। याद रखना इसीलिए ताकि आप उसे सही समय आने पर प्रैक्टिस कर सके, इस्तेमाल कर सके। एंड विद रिपीटेड प्रैक्टिस, जितना आप उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे उतना उस चीज को आप समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो अपने गेम को जितने पुराने होते जाते हैं, जितना उसे प्रैक्टिस करते जाते हैं, द मोर दे अंडरस्टैंड एंड द मोर मास्टरफुल दे बिकम। सो फोर्थ स्टेप क्या है? फाइनली आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स ऑफ नोइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिसिंग, यू बिकम मास्टरफुल। एंड बाय द वे, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग की स्टेज कभी खत्म नहीं होती है, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न। इसलिए कर्म जो है, ये सब्जेक्ट जो है, भले हमें लगता है कि यस हम इसके बारे में जानते हैं, बट स्टिल वी नो वेरी लिटिल अबाउट इट, बहुत कम जानकारी है। सो मेरी सजेशन या सब आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि सब्जेक्ट को आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, जस्ट लिसन केयरफुली, इवन इफ यू आर मेकिंग नोट्स, पहले उसको सुनने की कोशिश करिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड देन मे बी अगर हम आने वाले सेशंस में कुछ टेक्निक्स या कुछ प्रैक्टिकल टीचिंग्स डिस्कस करते हैं, तो ट्राई टू अप्लाई देम, बिकॉज कोई भी टीचिंग जब तक अप्लाई ना की जाए, वो सिर्फ एक ज्ञान है या एक कॉन्सेप्ट है आपके लिए। जब आप उसको लाइफ में उतारेंगे, देन इट बिकम योर एक्सपीरियंस, एंड विथ एक्सपीरियंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप बोल सकते हैं कि यस, यू आर अ वाइज पर्सन, बिकॉज यू हैव दैट विजडम। या विजडम जो है, जब लोग बोलते हैं एक पर्सन वाइज है, इसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान से कभी गलतियां नहीं हुई है। इनफैक्ट वाइज मेन इन द पास्ट एंड इवन नाउ आर द पीपल जिनसे सबसे ज्यादा गलतियां हुई है, बट उन्होंने अपनी गलतियों से बहुत जल्दी जल्दी सबक सीखे हैं, और वो सबक जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो उनकी विजडम बनी है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे कल्चर में कि जैसे हम अपने बच्चों को बताते हैं, नेवर मेक मिस्टेक, यू शुड नेवर मेक मिस्टेक, सो दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हम जब यहाँ पे इस दुनिया में भेजे गए हैं, वी आर हियर, सेंड हियर टू एक्सपीरियंस लाइफ। इज दिस क्लियर? और एक्सपीरियंसिंग लाइफ का मतलब ही यही है दैट लाइफ के कुछ एरियाज है जहाँ हमें क्लैरिटी है, बट लाइफ के बहुत सारे एरियाज है जहाँ हमें क्लैरिटी नहीं है, या किस दिशा जाना है ये हमें नहीं पता है। और जब वहां जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया, दूसरे देश में आप जाएंगे बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के, कुछ ना कुछ ट्रबल तो आएगा ही। सो पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, ये एक अननोन टेरिटरी है हमारे लिए। एवरी टाइम वी कम, बट वी कम विथ न्यू लेसन्स। या इसका एग्जाम्पल आप स्कूल की तरह लीजिए कि आप जब स्कूल जाते हैं, 2 क्लासरूम्स में या 2 सालों में सेम लेसन्स नहीं होते हैं, देर इज ऑलवेज सम न्यू लेसन्स। यस, बेसिक्स में बी द सेम। सो फॉर एग्जाम्पल, खाना खाना या प्रोक्रिएशन करना, ये हमें सिखाना नहीं पड़ता, ये इंस्टिंक्चुअल है। अपना खाना कुक कैसे करना है, या उसको हंट कैसे करना है, मेरा क्या है, ये बताना हमें जरूरत नहीं पड़ता है। या फैमिली के साथ बॉन्डिंग कैसे रखना है, हमें बताना नहीं पड़ता है। इंस्टिंक्चुअली वी नो दिस, क्योंकि ये हम कई जन्मों में कर चुके हैं। बट हर लाइफ में वी मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, और मिस्टेक्स वही होती है जो लेसन हमने एब्जॉर्ब नहीं किए हैं या सीखे नहीं है लाइफ में। ना व्हेन वी टॉक अबाउट कर्मा, पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये लॉ क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्या ये लॉ यूनिवर्सल है? क्या ये हमेशा से था? सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, लॉ ऑफ कर्मा जो है, इट इज नॉट यूनिवर्सल, दैट इज पॉइंट नंबर 1। इसका मतलब ये है कि सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में ही ये लॉ एप्लीकेबल है। देयर आर अदर
सोलर सिस्टम्स जहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इनर टीचिंग्स अलग रूल्स या लॉज अप्लाई होते हैं. दैट इज वन. नाउ सेकंड पॉइंट इज, क्या लॉ ऑफ कर्मा हमेशा से था, शुरुआत से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इस पृथ्वी पे? अगेन द आंसर इज नो. समवेयर 15 मिलियन ईयर्स अगो, 15 मिलियन या how much will be 15 million? 1 million is 10 lakh, right? So 1.5 crore years पहले या some 2 crore years पहले law of karma was not there. मतलब it was not applicable या it was not introduced हमारे अर्थ पे या पृथ्वी पे. सो उसके पहले भी ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती थी. हमारा मॉडर्न साइंस जो है, इसकी सीमित जानकारी के हिसाब से 5000 साल पहले भी स्टोन एज मैन थे. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई. आर यू इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इट? जब अगर हमारे पूर्वज 2 करोड़ साल से भी पुराने हैं, तो उसके हिसाब से हमने इवॉल्व होना चाहिए था, राइट? आज बहुत एडवांस होना चाहिए था. सो 5000 साल पहले क्यों यू नो एनिमल मैन या क्या बोलते हैं उसको, स्टोन एज मैन थे? सो दैट इज बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ ऑफ कर्मा. उस पर हम लोग आते हैं. नाउ लेट्स गो 2 करोड़ ईयर्स पहले. सो 2 करोड़ सालों पहले देयर वाज अ रेस, इंसान की एक रेस थी जिसको कहा जाता था लेमुरियन रेस. लेमुरियन रेस मतलब एक ऐसे विशाल जीव इस पृथ्वी पे हुआ करते थे जो इंसान थे, पर उनके अंदर में दोनों तरह का जेंडर था. मतलब दे वर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट्स, या उनके अंदर में मेल और फीमेल दोनों ही जेंडर या हाउ टू से, तो उनका रिप्रोडक्शन जो था वाज वेरी स्ट्रेंज, इट वाज वेरी डिफरेंट देन अभी हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या जिस तरह से हम बच्चे पैदा करते हैं. सो दैट रेस एक्चुअली वाज और काफी लंबे समय तक रही. उसका भी अपनी सिविलाइजेशन ने बहुत तरक्की किया, प्रोग्रेस किया. लेकिन उस रेस का लर्निंग प्रोसेस वाज वेरी डिफरेंट देन आवर लर्निंग प्रोसेस. ओके, उस रेस के पास कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था. आई रिपीट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. उस रेस के पास कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, बट कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी था. व्हाट इज द मीनिंग? सो माइंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? माइंड का इस्तेमाल करके हम चीजों को रिलेट करते हैं, को रिलेट करते हैं. तो जब हम को रिलेट करते हैं तो उससे हम सीखते हैं. लेकिन जो उस समय की प्रजाति थी इंसानों की, वो लोगों के पास ओनली थिंग दे हैड वाज मेमोरी. और वो मेमोरी भी कैसी थी? शॉर्ट टर्म मेमोरी थी. सो ज्यादा से ज्यादा 2 4 5 दिन की इंफॉर्मेशन उनके मेमोरी में स्टोर रहती थी, और उसके हिसाब से वो लोग ये याद रख पाते थे कि अच्छा ये मेरा भाई है या मेरी सिस्टर है या ये मेरा घर है, ये मेरा काम है. एंड दे हैव टू कीप रिमाइंडिंग देमसेल्फ. तो दे वर कंप्लीटली डिपेंड ऑन मेमोरी. याददाश्त पे हर चीज निर्भर करती थी. सो इसीलिए 4 5 दिन होने के बाद जब वो भूलने लगते थे कई बार, तो वो वही गलती को फिर से दोहराते थे जो उन्होंने पहले कर चुके हैं. सो इस चक्कर में इवोल्यूशन या जो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो बहुत बहुत स्लो थी, वेरी वेरी स्लो. एंड ये कई लाखों साल तक ऐसा चलता रहा. सो जब ईश्वर के जो एक हायरार्की है, स्पिरिचुअल हायरार्की, जैसे कि सोचिए ह्यूमन पार्लियामेंट होता है या गवर्नमेंट होती है जिसका काम है ये देखना कि देश सही तरीके से चले. उसके लिए समय समय पर कुछ धाराएं या कुछ नियम या कानून इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जिससे कि सिस्टम स्मूथली चले. सो इसी तरह से ईश्वर की भी एक हायरार्की है, इसे स्पिरिचुअल हायरार्की कहा जाता है. एंड इसके जो हेड है, जैसे मैंने आपको बताया, ही इज द बिग बॉस. सो उनका नाम, उनको कई नामों से जाना जाता है, बट ही इज कॉल्ड द सनत कुमारा. सनत कुमारा मीन्स द यूथ ऑफ 7 समर्स. दैट इज वन ऑफ द मीनिंग. सो ये जो ग्रेट ग्रेट बीइंग है या देवा या ग्रेट अवतार है, उन्होंने अपने पूरे काउंसिल से डिस्कस करके ये डिसाइड किया कि अगर इंसान इसी तेजी से या इतना स्लो ग्रो करेगा तो ह्यूमंस विल टेक मेनी मिलियन एंड मिलियंस ऑफ इयर्स उनके एवोल्यूशन के लिए. तब ये डिसीजन हुआ कि कुछ नियमों में बदलाव आने की जरूरत है, कुछ प्रिंसिपल्स आने की जरूरत है. सो आज से, जैसे मैंने बताया, 15 मिलियन ईयर्स पहले एक
एक रूल जो है वो लागू किया गया इंसानों के ऊपर में, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द लॉ ऑफ कर्मा. इंटरेस्टिंग, राइट? सो लॉ ऑफ कर्मा इंट्रोड्यूस करने से पहले एक चीज की गई, वो था इंट्रोडक्शन, या हमारे अंदर माइंड को फिट करना. यानी अगर मैं लीमैन टर्म में बोलूँ तो ऑपरेशन करके माइंड फिट किया गया, ताकि हम चीजें को रिलेट करके उससे सीख सके, और जितना हम सीखेंगे उतना हम प्रोग्रेस करेंगे. सो जब माइंड इंट्रोड्यूस किया गया तो कुछ लोग उसको रेजिस्ट किए, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया. जो लोगों ने रेजिस्ट किया वो लोग इस प्लानिटरी इवोल्यूशन से ही खत्म हो गए या मिट गए. जो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया वो आगे बढ़े, और ग्रेजुअली उनका धीरे 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 मेंटल डेवलपमेंट हुआ ओवर मेनी मेनी इयर्स. नाउ ये रेस जो थी लेमुरियन रेस, इसके समय पे कर्मा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. सो इट इज लाइक जब एक बच्चा छोटा होता है ईश्वर के दृष्टि से या एक पेरेंट के दृष्टि से, सो आप छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देते हैं. सो मेनी टाइम्स यू जस्ट forgive and forget. So God being God is very loving. ये जो फर्स्ट रेस थी जिसको आप बोल सकते हैं इन्फेंट रेस, इसको अलाउ किया गया बहुत सारी मिस्टेक्स करने के लिए. बट उस चक्कर में उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स की, बहुत सारे सिंस किए, बहुत सारे क्राइम्स किए, और अपनी इवोल्यूशन को बहुत स्लो डाउन कर लिया. इसलिए लॉ ऑफ कर्मा हमारे प्लानिटरी सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया. सो द लॉ ऑफ कर्मा सिंपली स्टेट्स व्हाट यू सो यू रीप. सो एक सिंपल ऑल गवर्निंग रूल हो गया कि जैसी करनी वैसी भरनी. आप अपने एक्शंस अगर करेक्ट वे में करोगे, यू विल बी रिवॉर्डेड. इफ यू अगर आपके एक्शंस जो है एक सर्टेन अलाइनमेंट से हट जाएंगे, या इफ यू ब्रेक द रूल मे बी 1 time 2 time 3 time, फर्स्ट टाइम मे बी द पनिशमेंट विल बी वेरी सिंपल और mild, then it will be slightly strict, then it will be severe. So इस तरह से लॉ ऑफ कर्मा के थ्रू, और जो हम मिस्टेक्स करके सीखते हैं बाय यूजिंग अवर माइंड, बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स. यानी जब आपको पेन हो रहा है, सो समटाइम यू आस्क व्हाई डू आई हैव पेन, मुझे पेन क्यों हो रहा है. सो यू विल से ओके बिकॉज मैं अपनी बॉडी को ओवरवर्क कर रहा हूँ, एंड जस्ट बिकॉज आई अर्न अ few thousand rupees आई एम ओवरवर्किंग माई बॉडी. बट उसका इफेक्ट ये हो रहा है कि now I have blood pressure or diabetes or heart problem. So is it really worth it to invest so much time in overworking? इसको मैं कम करके अपने needs को या अपने wants को regulate करूँ, and then I enjoy time with my family. And so this is just an example कि जब एक इंसान सोचता है mind का इस्तेमाल करके और relate करता है, उसकी problem की जड़ कहाँ से शुरू हुई. And actually you can relate for 6 months 1 year. और ये जो पिछली रेस थी, इसके पास में ये प्रिविलेज नहीं था. सो उनके पास में मेमोरी थी, बट इट वाज लाइक अ शॉर्ट टर्म मेमोरी. सो ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन की इंफॉर्मेशन वो याद रख पाते थे. यानी उनके केस में हर चीज वाज बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन बाय कलर, बाय फॉर्म. उसको देख के हाँ इसको देखा हुआ लग रहा है, ये मे बी शायद मेरा फादर हो सकता है या मदर हो सकती है. सो डिफरेंस ऑफ कलर, फीचर्स एंड सो ऑन. सो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था चीजों को याद रखना. So, but now we have the concept of mind या mental principle, जिसके वजह से हम चीजों को रिलेट कर सकते हैं, अपने पास्ट को एनालाइज कर सकते हैं, देन एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि आज मेरी लाइफ में जो चैलेंज है या प्रॉब्लम है वो क्यों है. एंड देन इफ यू फाइंड आउट दिस रूट कॉज, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं. सो द मोमेंट आप उसको करेक्ट करना शुरू करते हैं, योर लाइफ सीम टू इम्प्रूव. यस, सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ karma, that it teaches you through experience. जब आप कोई चीज का अनुभव लेते हैं, उस अनुभव से you learn and then you evolve. because हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव जब हम इस पृथ्वी पे भेजे गए थे, think of earth as a university. अर्थ को एक यूनिवर्सिटी की तरह देखिए, and there are different classrooms. शायद आप नर्सरी में होंगे, किंडरगार्टन में होंगे, कोई होगा 3rd स्टैंडर्ड में, कोई 10th स्टैंडर्ड में. Now your goal is to graduate from the school, right? Now some students, they are smart students. वो लोग हर एग्जाम के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे,
they will try to know the subject, understand the subject, remember the subject, और उसके बाद में उसको प्रैक्टिस भी करेंगे. बट कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे जो टाइम पास करेंगे, क्लास में मस्ती करेंगे, instead of classroom they will go and sit in canteen, या maybe they will go out and watch movie, टीवी देखेंगे rather than studying. So जब एग्जाम का टाइम आएगा, जो स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट को समझा, जाना, एंड देन उसको याद रखा और प्रैक्टिस किया, obviously they are going to pass with flying colors. But at the end of the final exam, जो बच्चे फेल होंगे, what they have to do, they have to go and repeat the class. So जब क्लास आपको रिपीट करनी होती है, this is like reincarnation. आपका पुनर्जन्म होता है, आपको सिमिलर लेसन्स वापस के पढ़ना होता है या स्टडी करना होता है. बट दिस टाइम मे बी क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो स्लाइटली टफ रहेगा. इट विल नॉट बी द सेम जैसे पहले का क्वेश्चन पेपर था. देयर विल बी मोर स्टडी या थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्क, ताकि आपको ये रियलाइजेशन हो कि इट इज बेटर कि पहले ही बार में पढ़ लेना अच्छा है, या पहले ही बार में प्रिपरेशन. बट ये चीजें कभी कभी हम शायद पहले बार में सीख जाते हैं, कई बार दूसरे तीसरे बार व्हाट डू यू कॉल इट, डीसी होके या डिसकंटिन्यू होके वापस स्कूल में आते हैं, फिर सीखते हैं. सो इट गोज ऑन. नाउ व्हाट हैपेंस टू द स्टूडेंट्स जो लोग बार बार फेल होते हैं. सो यूनिवर्सिटी जो है उसका एक स्टूडेंट्स का कोटा होता है या लिमिट होता है कि इतने ही स्टूडेंट एक क्लासरूम में आ सकते हैं. बट हमेशा कुछ पुराने फेलियर स्टूडेंट भी क्लासरूम में आ जाते हैं. सो कुछ बैचेस तक उनको अलाउ किया गया, बट लेटर ऑन जब नए हर साल क्लास में नए नए स्टूडेंट आने लगे, क्लासरूम्स फुल हो गई, अब ये स्टूडेंट्स क्या करेंगे. सो दिस स्टूडेंट्स फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आर थ्रोन आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी से उनको निकाल दिया जाता है, एंड देन दे हैव टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब तक नई यूनिवर्सिटी फॉर्म नहीं होती है. सो सिंबॉलिकली स्पीकिंग, कर्म जो है हमें कई मौके देता है हमारे लेसन्स को सीखने के लिए, टू नो एंड रिमेंबर, टू प्रैक्टिस एंड मास्टर. बट अगर हम अपने लेसन्स रिपीटेडली लर्न नहीं करते हैं, पनिशमेंट या जो रिटर्न है कर्मा का वो सिवियर होते जाता है. एंड आफ्टर सम टाइम, बिकॉज गॉड इज ऑल लविंग, ऑब्वियसली गॉड इज नॉट गोइंग टू मेक अस डिसअपियर, या हमें हमारे लाइफ को वो डिसइंटीग्रेट नहीं करेंगे. गॉड सिंपली विल से अरे ये स्टूडेंट जो है इज वेरी डम, तो ओके, नबी यहाँ पे डम स्टूडेंट्स का कौन सा स्कूल है, कब खुलने वाला है. सो वो स्टूडेंट्स को तब तक छुट्टी दे देते हैं, एंड देन दे आर गिवन बर्थ इन अनदर प्लैनेट, इन अनदर सिस्टम, सोलर सिस्टम में भी, जहाँ पे दे कैन लर्न एंड इवॉल्व उनकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ में जो उनकी तरह बुद्धू है. बट गॉड बीइंग गॉड वेरी लविंग, वहां से शुरुआत होके मे बी देन नेक्स्ट टाइम दे विल लर्न. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. सो इवोल्यूशन प्रोसेस बोलता है कि लाइफ में हमें इवॉल्व होना है या बेटर बनते जाना है. सो ये बेटरमेंट जो है इनिशियली आता है थ्रू suffering and pain. Now, the concept of karma is attached to the concept of reward and suffering. So, अगर हमें जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कभी सुई नहीं चुभी हमें, तो हमें रियलाइजेशन ही नहीं होगा कि सुई किसी को चुभाना नहीं चाहिए. कभी हमें दर्द नहीं हुआ तो हमें वो रियलाइजेशन ही नहीं होगा कि दूसरों को भी दर्द हो सकता है. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ नर्वस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस हमारे बॉडी में. सो जो लोग पैरालिटिक होते हैं, आपने देखा होगा कि उनका जो बॉडी का पार्ट पैरालाइज हो जाता है, आप वहाँ पे गर्म पानी लगाओ, झटका लगाओ, दे डोंट फील एनीथिंग, राइट. सो हमारे नर्वस सिस्टम जो है दैट इज अवर लर्निंग इंस्ट्रूमेंट. सो नर्वस सिस्टम के थ्रू वी एक्सपीरियंस पेन एंड प्लेजर, और उसके जरिए हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है. वी रियलाइज ओके, मैं ये जो करंट एक्शन कर रहा हूँ, इट इज कॉजिंग मी हर्ट, सो व्हाट शुड आई डू. एक वाइज पर्सन बोलेगा ओके, लेट मी इवैल्यूएट माय एक्शंस एंड लेट मी चेंज माय कोर्स ऑफ एक्शन. उसको बदलने की कोशिश करता हूँ. शायद पहली बार में पेन कम हुआ इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया, दूसरे बार में पेन ज्यादा हुआ, तीसरे चौथे बार में बहुत ज्यादा हुआ, अब वो जागा है. सो कई सोल्स होते हैं जो मिनिमल सफरिंग में
उनको रियलाइजेशन नहीं आता है, जब बड़ा झटका लगता है देन दे आर अवेकन. सो इट इज सेड इन द इनर टीचिंग्स कि सफरिंग इज इनएविटेबल. जैसे बुद्ध बोलते हैं कि सफरिंग जो है वो इनएविटेबल है लाइफ में, बट हर बार सफर होना जरूरी नहीं है. समटाइम्स आप दूसरों के अनुभव से या ऑब्जर्वेशन से भी अपना लेसन सीख सकते हैं. नाउ लेट्स गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा. सो कर्म जो है ये प्रोड्यूस कैसे होता है, हाउ इज कर्मा क्रिएटेड. सो हर चीज की शुरुआत एक विचार से होती है, राइट. माइंड इज द इंस्ट्रूमेंट जो हमें एक विजन को क्रिएट करने में हेल्प करता है. देन हमारे इमोशंस जो है इज लाइक द ड्राइविंग फोर्स जो डिसाइड करेगी कि वो थॉट रियलिटी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, आपको विचार आया कि मुझे भूख कुछ खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है. देन यू डिसाइड, ओके व्हाट शुड आई ईट हेल्दी और शुड आई ईट जंक फूड. देन आप इवेल्युएट करेंगे बेस्ड ऑन कि आपके अंदर डिजायर ज्यादा स्ट्रांग है या आपका विल पावर ज्यादा स्ट्रांग है. सो अगर डिजायर स्ट्रांग है तो यू विल गो फॉर जंक फूड, एंड अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो यू विल चूज मे बी सैलड या समथिंग. सो डिपेंडिंग ऑन हमारे इमोशंस और हमारे माइंड के इवैल्यूएशन से हमने क्या एक्शन चूज किया. सो वी वेंट टू अ जंक फूड शॉप या वी वेंट टू, that will change the biology of your body. So either your body will become healthy or your body will become unhealthy. दोनों के reactions या repercussions या result आपके सामने होंगे आने वाले समय में. So based on the reaction या result आप lesson learn करेंगे या realize करेंगे कि क्या जंक फूड कंटिन्यू टू ईट करना अच्छा है या हेल्दी डाइट रखना अच्छा है. दिस इज एन एग्जाम्पल. I hope I'm not going too fast. Is it okay? Yes, sir. Oh, thank you. So basically the law of karma, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कर्म जो है वो फैटलिस्टिक है या हमें पनिश करने के लिए आया है, बट ऐसा नहीं है. एक्चुअली कर्म जो है, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ. जब बच्चे छोटे होते हैं और पेरेंट्स जो है, ऑब्वियसली पेरेंट्स से ज्यादा बच्चों को कौन प्यार करेगा. सो पेरेंट्स बीइंग पेरेंट्स वो रियलाइज करते हैं ओके कुछ चीजें हैं जो मिस्टेक्स है जो ओवरलुक की जा सकती है, बट कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती है जो अगर बच्चे को सही टाइम पे रोका नहीं गया करने से इट विल बिकम अ बिग डिजास्टर इन हिज लाइफ, या मे बी वो आगे चल के खुद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है या सोसाइटी के लिए एक लाइबिलिटी बन सकता है. सो टाइम रहते आउट ऑफ लव द पेरेंट विल स्कोल्ड द चाइल्ड या मे बी maybe give him a slap या उसको डिसिप्लिन करेंगे. सो टेम्परेरीली अगर आप उस चाइल्ड के माइंड में जाइए और सोचिए तो आप बोलेंगे ओ देयर इज इट इज इनजस्टिस, मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करते तो मुझे कभी नहीं मारते. सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन वो सोचता है कि लाइफ में जब सफरिंग आती है या प्रॉब्लम्स आती है सोचता है कि अरे गॉड इज सो अनफेयर, मेरी लाइफ में सो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है. बट वी डू नॉट सी द बिगर पिक्चर दैट आज जिस पॉइंट पे लाइफ में हमें रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है या रोका जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ योर सिकनेस या बीमारी आपको रेस्ट करना पड़ रहा है, बट यू आर मिसिंग आउट योर फ्रेंड्स, यू आर मिसिंग आउट योर ऑफिस एंड सो ऑन, बट स्टिल यू हैव टू रेस्ट बिकॉज यू हैव ओवरवर्कड योर बॉडी. बट आपके अंदर से कंप्लेन आ रही है मैं ही क्यों, मुझे क्यों बीमार पड़ना था, मैंने उस ए और बी पर्सन की पार्टी मिस कर दी, शायद मैं वहां होता तो मैं ज्यादा खुश होता. बट यू डोंट रियलाइज कि इफ यू कीप कंटिन्यूइंग टू हर्ट योरसेल्फ या अपनी बॉडी को ओवरवर्क करेंगे, इन लॉन्ग रन योर बॉडी विल बी सो डैमेज्ड कि आप शायद सालों कोई पार्टी एंजॉय ना कर पाए. सो दिस लिमिटेड पेन और सफरिंग इज एक्चुअली गॉड्स लव. इट्स लाइक पेरेंट्स लव. वो एक स्लैप जिसका पेन आपको टेम्परेली होगा बट इट विल टीच यू अ लॉन्ग टर्म लेसन कि एक पर्टिकुलर एक्शन जो है ये इन अलाइनमेंट टू द लॉज या प्रिंसिपल्स नहीं है. देन यू विल बिकम अ बेटर पर्सन. नाउ एक पॉइंट होता है जहां हमें फटके की या धक्के की जरूरत पड़ती है, बट आफ्टर सम टाइम पेरेंट्स स्टॉप बीटिंग यू बिकॉज स्कूलिंग में एजुकेशन में यू रियलाइज की
बेसिक मॉरल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, राइट? सो हर बार फटके खाना जरूरी नहीं है, अनलेस यू मेक सम रियली सीरियस मिस्टेक। सो इसी तरह से कर्म भी बोलता है कि सफरिंग जरूरी है बट कंपलसरी नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू हैव लर्न योर लेसन, if you learn, then there is no point of suffering की कोई जरूरत नहीं है। सो बुद्ध ने भी यही कहा है दैट अगर आप अपनी लाइफ में सफरिंग को रिड्यूस करना चाहते हैं या मिनिमाइज करना चाहते हैं, देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस जो हमारे अर्थ पे लागू की गई है, प्रिंसिपल्स। यू जस्ट फॉलो द प्रिंसिपल्स, you know, you can live a good life. So again, so the conclusion is that karma is not fatalistic, वो हमें पनिश करने के लिए नहीं है बल्कि हमें इवॉल्व करने के लिए है। दूसरा, क्लास टीचर ने, जैसे स्कूल का अगर हम लोग एग्जांपल ले, अगर टाइम टू टाइम क्लास टीचर हमें स्कोल्ड ना करे या हमारी एक मार्कशीट ना हो जिससे हमें हमेशा पता चले कंपैरेटिवली कि हमारा स्कोर पीछे है, तो वी विल नेवर बी मोटिवेटेड टू प्रोग्रेस, या हम लोग कभी मोटिवेट नहीं होंगे स्टडी करने के लिए। सो जो कंपैरेटिव सिस्टम है जहां हम देखते हैं कि अरे बहुत सारे लोग खुश है दुनिया में, मैं क्यों दुखी हूं, तब हम उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। नाउ इमेजिन एवरीवन इज अनहैप्पी इन द वर्ल्ड, कोई भी खुश नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? मे बी दिस इज हाउ नेचुरली लाइफ इज, सर्व दुखम दुखम, दैट इज व्हाट पीपल थिंक, बट इट इज नॉट द केस। कई लोग जो है देर एंजॉय देयर लाइफ, बहुत अच्छी जिंदगी है, बट हमारी लाइफ क्यों खराब है? सो व्हेन यू कंपेयर, देन माइंड जो है वो आपको अर्ज करता है, मोटिवेट करता है टू लुक फॉर अ सोल्यूशन। बट ये स्टेज भी कब आती है? जब हम माइंड का इस्तेमाल करते हैं या पार्शियली स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं अच्छा मैंने दुख के साथ जीना सीख लिया है एंड दुखी मेरा साथी है एंड सो ऑन एंड सो ऑन, अब तो दर्द में ही जीना है। हैव यू हर्ड ऑफ दैट, यू नो, comments? So these are the people who are not ready to look for solutions. They act like cowards या failures. So जब तक ऐसे इंसान को और भी बड़ा फटका नहीं पड़ता है, तब तक they are like, so the right way in according to the law of karma, जैसे कि मैंने बताया कर्मा योगा का मतलब ही है, you start with knowing and understanding your problem. आपके लाइफ में जो भी चैलेंज है या प्रॉब्लम है उसको समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन करिए उसके अराउंड, यू नो, व्हाई मी, व्हाई इट इज देयर, या व्हाट लेसन, rather than asking why me, we should ask what is that I have to learn, let me think about it. एंड देन जैसे आप ये सवाल पूछेंगे, यू विल गेट सम आंसर्स या सम डिडक्शंस आपके माइंड में कि ओके ऐसा हो सकता है शायद। फॉर एग्जांपल कोविड रिसेंटली, माय बॉडी कॉट इन्फेक्शन, सो जब मैं रेस्ट पीरियड में था तो आई वाज थिंकिंग ओके what is the lesson that I have to learn from this? So then I was shown a few lessons. Okay, I was very exhausted in the last 2-3 months that I could not meditate. Office and work का, घर का shifting and काम था, so I could not meditate, I could not exercise. There was hardly time to cook healthy food घर में, so बाहर से लेके मैं खाना खा रहा था. So okay. So that may have an impact on my immunity, right? So जब मैंने lessons को observe किया, okay, then I accepted, okay, this is my mistake, let me correct this, let me correct this, and then I worked for that. Within like 3-4-5 days my body became much better, you know, without going getting hospitalized and so on. So with minimal suffering भी कर्मा ये भी सिखाता है कि कम से कम सफर होके भी लेसन सीखे जा सकते हैं। Now again, why there is still suffering, उसका आंसर दूसरा ये है that past में जब हमारे अंदर बुद्धि का या मेंटल प्रिंसिपल का विकास नहीं हुआ था या बहुत कम विकास हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, we have made tremendous amount of mistakes जो हमने you know गलती कर करके सीखा है। like many incarnations we may have murdered people, कई लोगों का मर्डर किया होगा, कई लोगों का रेप किया होगा, कई लोगों को नीचा दिखाया होगा। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा, वो जो लेसन्स या जो भी गलतियां की है
they have to come back to us. And कर्म बोलता है when you sow one seed you do not get one fruit. ये जो इसका जो आउटपुट है वो कम से कम 10 टाइम्स 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स आता है. सो इवन इफ वो 10 टाइम्स आएगा तो हमें परमानेंटली लेसन ध्यान में रहेगा. जब 10 बार हम सफर होंगे we will realize I should not do this to other people. So करंट इनकारनेशंस में हमारे जो सफरिंग होते हैं ऐसा कहा जाता है या लेसन्स होते हैं. आई वुड नॉट यूज द वर्ड सफरिंग्स एनीमोर बिकॉज इट्स अ रिलेटिव टर्म. दो मतलब कोई भी इंसान उतना ही सफर होगा जितना उसका रिएक्शन होगा किसी भी सिचुएशन को. फॉर एग्जाम्पल यू नो आप कार से जा रहे हैं, आपकी कार का कांच खुला था, बाजू से एक बड़ी गाड़ी गई, उससे कीचड़ उछला और उसके आपके कपड़े खराब हो गए. नाउ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ सफरिंग दैट कैन हैपन. आपने कार घुमाई, गाड़ी को उसके सामने गाड़ी के सामने ले जाके लगाया, उसको नीचे उतारा, आपने उसको मारा, उसने आपको डबल धोया और उसके बाद में आपने उसको गाली दी, चिल्लाया एंड देन दोनों को पुलिस स्टेशन में लेके गए, पुलिस ने भी पिटाई की, देन सब तरफ से सूझ के आप घर पे वापस आए. दैट इज वन सिनेरियो. Another scenario is, I'm just giving an example of कीचड़ उछला आपके ऊपर में, but you realize, आपको कहीं पहुंचना है. Maybe that person उसका ध्यान नहीं था. Okay, let me take a detour, maybe go to a mall, wash myself. Maybe या फिर just सोचिए एक और सिनेरियो जहाँ आपने उस पर चिल्लाया, गाली दे दी, अपनी भड़ास निकाल ली, ना उसने सुनी, वो चला गया और आप वहां से निकल के चले गए. सो द अमाउंट ऑफ सफरिंग वाज डिफरेंट एज कंपेयर टू, इट वाज शॉर्टर. तीसरा सिचुएशन ऐसा है दैट यू रियलाइज ओके मुझे भी कहीं टाइम पे पहुंचना है, लेट मी गो टू अ मॉल, लेट मी वॉश माय क्लोथ्स. एंड यू विल रियलाइज कि नेक्स्ट टाइम से आप कांच ऊपर करके जाएंगे. स्पेशली बारिश के दिनों में बड़ी गाड़ियां जो है वो कीचड़ उछालती है. इट इज वेरी नेचुरल. देयर वाज नो कंट्रोल ऑन दिस सिचुएशन. उस इंसान की गलती थी ऐसा नहीं, उसने डेलिबरेटली हमें कीचड़ उछालने के लिए ऐसा काम किया, ऐसा नहीं है. सो वाइज पर्सन विल से ओके, मिस्टेक्स आर मेड, लेट मी फॉरगिव दैट मैन. सो एंड देन यू करेक्टेड योर एक्शन, बिकॉज जनरली हम देखते हैं कि सामने वाले की क्या गलती है. माई लेसन वॉज ओके, आई शुड कीप द ग्लास अप. एंड मे बी एसी से भी काम चल सकता है, बाहर की हवा क्यों चाहिए जब मालूम है बारिश है, कीचड़ है. सो माई लेसन वाज दैट आई शुड कीप द डोर अप. या इफ यू आर ऑन टू व्हीलर मे बी रेनकोट पहन के जाइए सो कपड़े खराब नहीं होंगे. सो दैट इज हाउ द डिफरेंस ऑफ सफरिंग इन द सेम सिचुएशन कैन हैपन डिपेंडिंग ऑन हम उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं. सो कर्मा जो है कई जो लेसन हमें देता है वो इतना होता है, बट उसकी सफरिंग इतनी इसलिए होती है बिकॉज हमारा उसको रिस्पॉन्स कैसा है. सो अगर ऐसा कहा जाता है कि इफ यू वांट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इन लाइफ यू हैव टू बिकम मेंटली पोलराइज्ड. नाउ ये जो शब्द है कॉम्प्लिकेटेड शब्द मेंटल पोलराइजेशन, इसका एक सिंपल अर्थ ये है दैट व्हेन प्रॉब्लम कम्स उसको रिएक्ट मत करिए, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, यू से दिस दैट इफ आई डू नॉट डिजर्व दिस, ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आती ही नहीं. सो नथिंग इज अनडिजर्व. इफ यू आर लर्निंग लॉ ऑफ कर्मा नाउ, रियलाइज दिस दैट नथिंग इज अनडिजर्व. जो भी आया है हमारे कर्मों के एक्शन के रिएक्शन से आया है. बट व्हाट इज माय ड्यूटी नाउ, या व्हाट इज माय रोल नाउ, मेरे लिए इसमें क्या लेसन है, व्हाट इज माय लेसन टू लर्न, या what is there for me to correct. सामने वाला उसका जो भी कर्मा होगा वो अपना करेक्ट करेगा, मुझे सामने वाले को करेक्ट नहीं करना है. फॉर मी कि मुझे आगे सफरिंग ना हो, what is my lesson. So that is you have to ask and then you have to question. Maybe you go in past, क्या इस तरह का कोई भी एक्शन आपने किसी के साथ किया था. For example, if you are cheated, think about it. Have you cheated anyone in the past? Now if you cannot remember anything, then it is better to assume that it is coming from the past life, because we don't just live one lifetime, many lifetimes are there. Now most interesting part, should I give you a moment of
time to think? Yeah, should I continue? So please continue. Okay. Let's talk about the soul for a few minutes. मैं और आप जो हैं, हम सब souls हैं, जिसके 3 शरीर है. Okay, now we are seeing karma from a different angle. We have a body, we have emotions and we have mind. सफरिंग जो है, इसका कनेक्शन किससे है? इसका कनेक्शन हमारे नर्वस सिस्टम, बॉडी और इमोशन से ही है, नॉट इवन योर माइंड. आत्मा जो है, या आप और मैं जो है आत्मा, इट इज बियॉन्ड इवन द बॉडी, इमोशंस एंड माइंड. सो हर इनकारनेशन में या हर जन्म में जब आत्मा पुनर्जन्म लेती है या बर्थ लेती है, सो गॉड की काउंसिल में देयर आर डिपार्टमेंट्स. So there are different departments like Department of Education, Department of Human Development, कि इंसान ने तक प्रोग्रेस करके कहाँ से कहाँ जाना चाहिए आने वाले 100 सालों में, Innovation and Technology and so on. And there is a head, spiritual head for it. So इसी तरह से there is a Auditing and Accounting Department. So इस Auditing and Accounting Department को हम बोला जाता है the Akashic Records. या फिर they are also called Lipika department or the Akashic Records, या law, या Department of Karma, या Bank of Karma, whatever you want to say, understand. So इस department में जो agents होते हैं या officers होते हैं, they are called the Lords of Karma. So there is not one Lord, there are actually 7 different heads. And in 7 different head के अंदर में कई सारे आत्माएं जो है वो आती है. Now in 7 different heads के अंदर में कई सारे accounting officers आते हैं, and these accounting officers are called the Lipika Lords. Yeah, the Lipika, simply the one who scribe here, right? Now इनका काम है, they are extremely intelligent beings या देवास, जो हमारे हर एक विचार, हमारे हर एक एक्शन का note रखते हैं from many incarnations. So they have the entire like library जहाँ हमारा पूरा रिकॉर्ड है. So every time a soul incarnate या उसका पृथ्वी पे जन्म होता है, just before the birth, आत्मा जो है वो इस डिपार्टमेंट में जाके अपना रिकॉर्ड मांगती है और पूछती है कि ऐसे कौन से लेसन है जो मेरे लाइफ में मुझे लर्न करने के बचे हुए हैं. सो उसको सेवरल पॉसिबिलिटीज दिखाया जाता है और उसको ऑप्शन दिया जाता है चूज करने का कि वो किस तरह के लेसन सीखेगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने चूज किया मुझे ज्यादा पेशेंट बनना है, टॉलरेंट बनना है, ज्यादा लविंग बनना है, गिविंग बनना है, और इस बार बुद्धू नहीं बनना है, थोड़ा ज्यादा शार्प एंड इंटेलिजेंट, एंड मैं ज्यादा dynamic banu, so and so on. So these are your set of lessons. Now according to the lessons, आपके past में जाके आपको at least 7 possibilities बताई जाती है, permutation and combination, कि आपके पेरेंट्स या तो A फैमिली हो सकती है, B फैमिली हो सकती है, C फैमिली हो सकती है, A कंट्री, B कंट्री, C कंट्री, A siblings, B siblings, C siblings, and so on. A partner, B partner, C partner. ये सबके केस में lessons आपको वही रहेंगे, choice आपका है. Whether you want to choose to take birth in India, तो आपका रहन सहन ऐसा रहेगा. This is how somehow your body will look like. So ये सारी जानकारी उस soul के सामने present की जाती है, and the soul has 7 possibilities इससे वो choose करे. So soul जो है वो choose करता है, okay, I will take this family ताकि मेरे ये set of lessons workout हो सके, चाहे वो body से related हो, health से related हो, relationship से related हो, या फिर finances से related हो, या फिर personal spiritual development से related हो. So वो choose करता है, okay, this is my lesson. So मैं ये point मैं इसलिए बताना चाहता था कि it is always you who chooses what do you want to learn. हर incarnation में ये आप पे कभी थोपा नहीं जाता है, because God has given you free will. When I say you, it means the soul. But the point is, जैसे ही हमारी consciousness एक बच्चे के fetus में
एम्बेड की जाती है उस पॉइंट से बर्थ होने तक या मे बी कुछ सालों बाद तक, मे बी फॉर द फर्स्ट 1 or 2 year देयर इज स्लाइट रिमेम्बरेंस ऑफ आवर पास्ट लाइफ्स, बट उस टाइम पे हमें इतनी सजगता या अवेयरनेस नहीं रहता बिकॉज वी आर चिल्ड्रन, बोलना भी नहीं आता है कभी कई बार। बट जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं हमारे माइंड से पास्ट लाइफ का रिकॉर्ड जो है वो मिटा दिया जाता है या उसे छुपा दिया जाता है फॉर सर्टेन रीजंस। सो बट एक चीज होती है जो हमारे साथ होती है, वो ये है हमारे अंदर एक बीज है या सीड है, दिस इज कॉल्ड द सीड ऑफ डेस्टिनी। ये सीड ऑफ डेस्टिनी हमारी लाइफ को उसी दिशा में लेके जाता है जहां पे हमें पहुंचना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, आई विल स्पीक दिस स्लोली। सो सोचिए, जैसे मैंने बताया कि आपका गोल था इस लाइफ टाइम में दिल्ली पहुंचना। आपकी सोल ने चूज किया ओके दिल्ली जाना है, दैट इज माय गोल। नाउ देयर आर 7 ways to go to Delhi, either by car or by bus or by train or by walking or by Palbandi or by whatever. नाउ आप एक कपड़े लेके जा सकते हैं, 5 कपड़े लेके जा सकते हैं, आप खाना पैक कर सकते हैं या रास्ते में खा सकते हैं। सो ऑल दिस आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। सो आपका जो ये इनर सीड ऑफ डेस्टिनी होता है ये आपको गाइड करता है बार बार कि आपको वहां पहुंचना है। बट आप पहुंचेंगे कैसे, ये हमेशा डायनेमिक होता है, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर से डिसाइड किया कि अभी मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं है, लेट मी स्टार्ट वॉकिंग, दिल्ली तक पहुंचना है। बट कुछ 100 किलोमीटर जाने के बाद यू आर सो टायर्ड, आपने सोचा कि इट इज नॉट द बेस्ट आइडिया, थोड़ा सफरिंग हुआ, देन यू रियलाइज मे बी इट इज नॉट द बेस्ट आइडिया, लेट मी ट्राई समथिंग एल्स। तो आपको एक बैलबंडी जाते हुए दिखी, देन यू आस्क समबडी लिफ्ट, आप उस बैलबंडी में बैठे, देन यू वेंट अहेड। फिर भी आपको रियलाइज हुआ कुछ आगे जाने के बाद में कि नहीं ये भी सही नहीं है, लेट मी डू समथिंग एल्स। बट ऑन द वे टू, जब आप जा रहे थे एक विलेज क्रॉस करते करते, तो वहां पे आपको एक बहुत सुंदर लड़की दिखी जिसपे आपका दिल आ गया और आपने डिसाइड किया कि मैं इससे शादी कर लेता हूँ, और शादी कर लिया, बच्चे हो गए, कई साल बीत गए, फिर आपको रियलाइज ओ आई वाज सपोज टू रीच दिल्ली। बट अब ऐसा हुआ कि आपके गांव में बाइसिकल्स और बाइक्स भी आना शुरू हो गई, देन यू डिसाइडेड ओके बैलबंडी का एक्सपीरियंस वाज वेरी स्लो, लेट मी गो बाय अ बाइक। सो आपने एक बाइक हायर की एंड देन यू स्टार्टेड योर जर्नी अगेन, एंड देन आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज ओके बाइक इज आल्सो स्लो, एंड देन अगेन एक और डेस्टिनेशन पे आप पहुंचे, वहां मे बी यू स्पेंड अ फ्यू मंथ्स फॉर सम अदर रीजन, बट अगेन फ्रॉम टाइम टू टाइम वो अर्ज आपके अंदर वापस आती है, ओके दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। सो बट मीन्स चाहे कुछ भी हो, अल्टीमेटली लाइफ के एंड में आप मे बी 60% ऑफ द टाइम और 50% ऑफ द टाइम पहुंचते हैं। समटाइम मे बी आप वो गांव में शादी करके खुश हो जाते हैं एंड यू फॉरगेट अबाउट योर मिशन, बट समटाइम आप मे बी आगरा तक पहुंच जाते हैं। सो इन सम लाइफ टाइम यू रीच दिल्ली, in some lifetime maybe just by flight. So what is the lesson, what I'm trying to say is every lifetime ये जो inner seed है, if you tune into the seed, it guides you towards your purpose in life. उसके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं जिससे आप जाए, या पाथ्स अलग अलग हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली चाहे आपने ए सफरिंग एंड रिवॉर्ड का पाथ चूज किया, बी पाथ चूज किया, सी पाथ चूज किया, पहुंचने वाले हम लोग वही हैं। सो लाइफ में इसीलिए देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज थ्रू विच हम अपने लेसन सीख सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन आपने नेशनल हाईवे नंबर 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या अच्छे एक्सपीरियंसेस आएंगे, दैट मे चेंज और डिफर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? या वाज इट टू complicated? Any questions, by the way? Let me take a pause here. Maybe a few questions, then I will proceed. Please raise your hands or you can write in the chat box. I'll unmute
Whosoever raises his hand, yes. हेलो हेलो जी हेलो बोलिए, हेलो। जी बोलिए, या बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आपने जैसे बताया है कि मेनी वेज है, मेनी पाथ्स है जाने के लिए, तो कर्म कैसा पाथ चेंज करेगा अपना? देखिए, कर्म जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि कर्म का ऑब्जेक्टिव है हमेशा ऐसी पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना जिससे कि आप अपने लेसन सीख सके। जैसे मैंने बताया, आपने घर से निकले, बट एक पाथ पे जाने के बजाय दूसरा चूज किया या तीसरा चूज किया, तो टाइम टू टाइम दिस लॉर्ड्स ऑफ कर्मा मेक श्योर कि आपके रास्ते में वो लेसन्स आए। इज दिस क्लियर? सो लेसन्स तो आएंगे ही, बट पॉसिबिलिटी की लेसन आ जाए, मे बी 1 महीने बाद आए या 1 साल बाद आए, दैट विल डिपेंड ऑन कि हमने कौन सा पाथ चूज किया। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं या स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, सो उनके लिए उनके अंदर की जो अवेयरनेस है वो कई गुना बढ़ जाती है या सजगता बढ़ जाती है। दे अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कर्मा, एंड बिकॉज ऑफ दिस उनके लाइफ में, बिकॉज दे आर द स्मार्ट स्टूडेंट्स नाउ, द लेसन्स आर फास्टर, वो लेसन्स जल्दी जल्दी आते हैं। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके इस इनकारनेशन के लेसन्स 100 ईयर्स होने तक या 70 ईयर्स होने तक आप पूरे करेंगे। आपके सारे लाइफ के लेसन्स आप चाहें तो जस्ट 5 ईयर्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं, इफ यू आर अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। सो इफ यू कंप्लीट द लेसन्स ऑफ दिस इनकारनेशन, मोर लेसन्स विल बी गिवन जो आपको नेक्स्ट लाइफ टाइम में मिलने वाले थे। And according to some spiritual teachers, and particularly what I have heard, आप चाहे तो एक इनकारनेशन में 20 से 25 इनकारनेशन को फिक ये क्या बोलते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं, इफ यू आर रियली रियली स्मार्ट। सो 20 से 25 इनकारनेशन की लर्निंग आप एक इनकारनेशन में कर सकते हैं। ये जैसे आपने बताया सर कि जी, वो लड़की के साथ में शादी कर लिया उसने, जब भी या पैदल चला, या उसके बाद में उसने स्कूटर लिया, तो जी, कर्मों का ये कैसा चेंज हुआ उसमें? उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, लेसन्स वही रहेंगे। इट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम विच चेंज्ड। सो दिल्ली वो शायद 2 घंटा फ्लाइट लेके भी पहुंच जाता, यानी लेसन हो सकता था कि जब उसको समझ आई उसके कुछ महीनों में या कुछ दिन में भी सीख जाता था। बट समटाइम्स वी टेक सो मच टाइम, एक इनकारनेशन में भी हम अपने लेसन सीखते नहीं है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अवेयर हैं, अगर आप ध्यान दें, तो 1 महीने से 2 महीने की प्रैक्टिस में भी एक इंसान अपने नेगेटिव इमोशंस पे काबू पा सकता है। अपन फॉर एग्जांपल एंगर पे, एंग्री स्पीच पे, एंग्री थॉट्स पे काबू पा सकता है। इट इज पॉसिबल, मेनी पीपल हैव अचीव्ड इट। और उसके बाद में एक बार उसने मास्टरी हासिल कर ली 2 3 4 महीनों में, देन वो लेसन हमेशा उसके साथ में रहेंगे, वो कहीं जाएंगे नहीं। आगे के अनुभवों में वो उसके काम में आएंगे। लेकिन कई लोग जो होते हैं, रिपीटेडली दे मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। कई बार तो लोग सामने से आके उसको हिला हिला के बोलते हैं, व्हाई डोंट यू सी दिस प्रॉब्लम, व्हाई डोंट यू सी दिस मिस्टेक, आपको दिखता नहीं है, एंड दिस इज व्हाई यू आर सफरिंग। स्टिल दे आर डम्ब एंड डेफ। तो ऐसे लोग जो है जनरली रिपीटेड सफरिंग से ही सीखते हैं। सो माय पॉइंट इज, कार्मिक लेसन्स विल बी द सेम जो आपको सीखना है। कब मैनिफेस्ट होंगे, किस टाइम पे, किस सिचुएशन में, ये हमेशा डायनामिक होता है। इट इज नेवर स्टैटिक कि इस दिन इस समय इतने बजे ही ये घटना घटेगी, ऐसा बहुत रेयरली होता है। ओके सर, या थैंक यू वेरी मच। एनी अदर क्वेश्चंस? Hello, sir. It was very nice. Thank you so थैंक यू। much. I want to ask you कि आरा कर जो हमारे कर्म है, क्या हमारे पास्ट के रिएक्शंस का वो है, नहीं पास्ट के मतलब हमारे कर्म का वो है फल, या फिर हमारा रिएक्शंस का है? I mean, what is it like? ओके, नाउ थिंक ऑफ कर्मा एज अ लाइब्रेरी। ओके, जहाँ पे आपके बैंक अकाउंट है, इट्स अ बैंक अकाउंट, एंड आप चाहे तो वहाँ पे डिपॉजिट भी कर सकते हैं, और आप या तो अपना पैसा विड्रॉ करिए या तो बैंक से लोन लीजिए। ओके, नाउ लोन का भी एक टेन्योर होता है कि एक सर्टेन टेन्योर तक आप लोन को एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज इट इज समबडी एल्सेज मनी।
but एक time आएगा where you have to pay it back and you have to pay with interest. Now if you are not paying the loan repeatedly after many reminders, then some strict action has to be taken on you. Now depending on the bank and depending on ki are you taking a housing loan या you are taking a personal loan, आप पे लीगल एक्शन उसके हिसाब से होगा. सो मे बी इफ इट्स अ हाउसिंग लोन, सो इट मे बी हो सकता है कि आप पे सीरियस एक्शन या सिवियर एक्शन 20 साल के बाद हो, बिकॉज द अमाउंट इज रियली ह्यूज और बैंक ने देखा कि आप मे बी सही में केपेबल नहीं है. सो 20 years they will not say anything, but after 20 years they will start giving you actions. So कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका रिएक्शन इमीडिएटली आता है, बट कुछ कर्म हमारे एक्शंस इतने सिवियर होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव मर्डर्ड समबडी, ऑब्वियसली जिसको मारा है आपका कर्म उससे अटैच हुआ है, सो वो जिंदा तो नहीं हो सकता वापस आपको मारने के लिए. सो हाउ इज द कर्मा न्यूट्रलाइज? नेक्स्ट लाइफ टाइम व्हेन दिस पर्सन विल बी बॉर्न, जब ये व्यक्ति का जन्म होगा और आपका जन्म होगा, तो दोनों को एक पर्टिकुलर चौराहे पे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लाया जाएगा एंड सिमिलर सिचुएशंस तैयार की जाएगी जहां उसके पास अपॉर्चुनिटी है आपको मारे या ना मारे. नाउ इफ दैट उस पॉइंट तक पहुंचने तक अगर वो व्यक्ति एक स्पिरिचुअल पर्सन हो गया है एंड स्टिल द अपॉर्चुनिटी केम, इट इज पॉसिबल वो आपको फॉरगिव कर सकता है, एंड दैट इज हाउ द कर्मा इज न्यूट्रलाइज्ड. इज दिस क्लियर? बट द मोमेंट उस इंसान में उतना डेवलपमेंट नहीं है तो वो आपको स्टैप भी कर सकता है एंड देन यू विल डाई इमीडिएटली and the karma is neutralized. So again, possibilities of how a karma can be worked out, उसमें अगर हम लोग जाएंगे तो that is very complex, but you get the idea कि जो भी हम actions करते हैं उसका responsibility या lesson is going to come. You cannot escape it, but you can neutralize it, right? So जब आगे की sessions पे हम लोग बात करेंगे next week के, वहाँ topic by topic we'll talk about the solutions. First is to understand the concept of karma. In next question. The question is the ways to handle reactions of the sufferings. Yeah, so ways to handle pay. One I can share is learning the lesson that has to be learned. The first thing is, now if you want to really deal with life and karma realistically, first attitude जो हमें mental attitude होना चाहिए, because actions will follow, is the attitude of responsibility. You have to become responsible person. You have to say, okay, if I have not made a mistake, nothing can come to me. क्योंकि ये जो law है या principle है God का बनाया हुआ है, it's an absolute law. God will not find any fun in hurting you. You know, ईश्वर जो है वो क्रूअल नहीं है कि हमें सफरिंग देने में उनको मजा आता है, बट सर्टन लेसन हैज टू बी लर्न इन अ सर्टन वे. सो आज अगर थोड़ी सफरिंग देखे, लॉन्ग रन कई इनकारनेशंस की सफरिंग बच सकती है, तो दैट सफरिंग हैज टू कम. नाउ द क्वेश्चन इज, हु इज सफरिंग? It is your body, it is your emotions, it is your mind, but it is not the soul. You are simply the observer. So जब ये realization आता है, okay, I am not really the sufferer, it is my body which is suffering. Now then you start to think in a different light. Now जब आप सोचते हैं कि मैं body हूँ, मैं emotions हूँ, मैं mind हूँ, then you start to react. And दूसरा point ये भी है कि जब आप ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में suffering आई ही क्यों, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता है. दैट इज व्हाई वी सफर मोर. क्योंकि हम सोचते हैं हम इनविंसिबल है, हमें तो कभी कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हमने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं. एंड दैट इज एन इनकरेक्ट थिंकिंग प्रोसेस. हम इस दुनिया में आए ही हैं बिकॉज वी मेड सो मेनी मिस्टेक्स, एंड अगर हम आज भी इनकारनेट हुए हैं, देन डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज चंक ऑफ कर्मा जो हमें वर्कआउट करना है. नाउ द क्वेश्चन इज, karma is not just bad karma, karma is also good karma. And the good news is there is more good karma than negative karma. Can I give you an example? How many times in a year are you sick?
How many times in a lifetime does a person fall sick? Any answers? Maybe once a year you have cough and cold. Once every maybe 5-7 years, maybe some sickness. Maybe major sickness like COVID हुआ अभी. But maybe after 40-50 years, वो भी अगर आपने ठीक तरीके से लाइफ को ये बैलेंस नहीं किया तो मे बी अ टर्मिनल सिकनेस. बट वो टर्मिनल सिकनेस भी मे बी 3-6 महीने रहेगी, साल भर रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 2 साल रहेगी. हाउ लॉन्ग इज योर लाइफ? 70 years, 100 years, out of which collectively suffering जो थी, it was just 5 years. So what was there more, good karma or negative karma? What do you think? Nothing is free. Karma एक चीज और सिखाता है. Nothing is undeserved, nothing is free, everything is entitled. So आज अगर 70 years में से 65 years अच्छा health आपका है, it is not there for free. You have earned it through hard work. अपने पिछले incarnation से और इस incarnation के action से आपने उसको earn किया है. Don't think it is just given because सबको मिला है. Some people are born with illness, by the way. By birth they are deformed, and वैसे ही body में उनको throughout रहना होता है. So think about it. Are you sad all the time? Are you sick all the time? Do you have financial difficulties all the time? No. There are phases, and these phases are short. Maybe sometime relatively, maybe 5, 6, 7 years, but definitely not for your incarnation. But अगर आप उनमें से एक हैं जो लाखों में एक या करोड़ों में एक हो जिसको throughout the life there is financial suffering, or there is emotional suffering, or there is relationship suffering, then it means that your soul has chosen a very heavy karma. Or it is like आपके सोल ने चूज किया है, अभी बस हो गया, जितना भी बैंक लोन है एक साथ सब चुका दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे 20 साल बर्तन ही क्यों ना मानने पड़े. I will do it. So even that decision you have chosen. Law of karma is just an accounting department. They are not imposing anything on you. They are simply the ones who are helping you in manifestation of your wish, जो आपने उनके पास में लिस्ट दी थी पैदा होने से पहले. Okay, this is what I want. These are my lessons. उसके लिए आप जो भी सिचुएशन बनाएंगे, I accept it. आपने साइन किया, पेपर दे दिया. Now they are the ones playing the role. या वो बोलते हैं ना बैकग्राउंड. जब मूवी बनती है तो कितने सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स एंड एक्टर ये होते हैं, व्हाट डू यू कॉल देम, साइड पीपल, या जो आगे पीछे काम करते हैं. मूवी में वो कभी दिखते नहीं है. मूवी में आपको हीरो, हीरोइन और बाकी लोग दिखेंगे, बट ये कभी नहीं दिखेंगे. सो द लॉर्ड्स ऑफ कर्मा आर लाइक दैट. They do the background work, they create a situation for you, and you are the hero or the heroine going through that movie. So they are not to be blamed actually. In fact, ऐसा कहा जाता है, the lords of karma are the lords of love. They have so much love for humanity that they are giving their intelligence, their time, their energy to create circumstances या situations जिससे कि हम अपना evolution कर सके. So they are very kind, and they are very kind actually. Any last questions? Yes, sir. Here is a question. What lesson God wants to teach us? Wonderful. What do you think? God doesn't want to teach you any lesson. It is you who decide what. So every soul. So from the point of view of the soul, there are 3 qualities, primordial या divine qualities जो हम सब में है, जो हमें manifest करनी है. And this is a project you, the soul, have chosen, not God. God is just given you a venue to evolve, a planet. God has created just imagine, just for your evolution, God has created a planet. He has created plants, animals, everything. And he has created so much facilities for you
but it is you who have chosen to evolve. That is why you reincarnate. So reincarnation is the wish of the soul. आप चाहे तो you can say, oh, I don't want to reincarnate. So according to some teachings, ऐसे souls जो incarnate नहीं होना चाहते हैं 5,000, 7,000, 10,000 साल, they are given छुट्टी. But then after 10,000 years you realize अरे सब आगे जा रहे हैं, अब मैं पीछे रह जाऊंगा. So you decide, okay, let me work out. So soul के point of view से there is no suffering, there are just lessons. Because soul को पता है body को temporary suffering रहेगी, वो चले जाएगी. But जब हम body में आते हैं and especially जब हम spiritual path पे नहीं होते हैं, we become very forgetful. We become like the Amir Khan of Ghajini, you know, short-term memory loss. Even if we are reminded, okay, you are the soul. इस जन्म में याद रखना, you are the soul. We forget. We think, oh, I am the body, I am this emotions, I am the mind. And the more we identify ourselves with the body, emotions, and mind, the more we suffer. Okay, so God wants कि उनके जो children है, they should become like him. Now एक बहुत बड़ा successful businessman है, उसका बेटा है. Now the businessman wants कि मेरे बेटे ने हर वो experience लेना चाहिए जिससे कि वो एक बहुत अच्छा बिजनेस ओनर बने, कई लोगों की लाइफ उस पर डिपेंडेंट रहे, तो वो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाए. सो व्हाट डू यू थिंक? डोंट यू थिंक दैट पर्सन हैज टू बिकम रियली गुड एट हिज वर्क? चाहे उसके लिए उसको थोड़ी ज्यादा स्टडी करना पड़े, बट ही उसके पीछे बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं. सो ऑब्वियसली वो अपने आप को एक ऑर्डिनरी पर्सन से कंपेयर नहीं कर सकता. ही कैन नॉट थिंक दैट वो एकदम विलेज जैसा लाइफ रहेगा उसका. ही विल नॉट स्टडी, नॉट गो टू स्कूल, but he has to become tough with time. He has to really become a smart person, responsible person. So similarly, God initially maybe being a loving parent, उन्होंने कई जन्मों जन्म तक हमको अलाउ किया जैसे जीना है. But now when the law of karma was introduced, it is said now the schools have started, focus on your studies, right? So but again, lessons क्या सीखना है? There is always freedom. And that is what you choose. It is just that हम जब अपने inner self से connected नहीं होते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं. So that is why spiritual lessons like this, या spiritual mentors या teachers are sent to enlighten humanity, या उनको याद रखने के लिए कि you know this is why you were sent. Now अब जाग जाओ finally. अभी भी नहीं जागे तो then you know फिर से आना पड़ेगा, फिर से वही सिचुएशन, फिर से वही प्रॉब्लम्स. स्मार्टर वे यही है कि यू नो बेटर वी लर्न आवर लेसन्स. सो दैट्स there's another question here. Why Yeah. would we choose a difficult life? Same lessons can be learned in an easier way. See, difficult life or difficult karma is chosen for a certain reason, कई बार for accelerating your spiritual evolution. जैसे if you ask me, एक normal javelin throw करने वाला person और नीरज चोपड़ा में क्या difference है? Why is Neeraj Chopra and why is a ordinary, why he won gold medal in Olympics? What is the difference? एक नॉर्मल javelin थ्रो वाला है, वो सोचता है कि अरे ठीक है मैं 1 घंटे का प्रैक्टिस रोज करूंगा, थोड़ा बस इतना ही करूंगा. बट नीरज चोपड़ा, इफ यू सी हिज डॉक्यूमेंट्री या कोई भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, दे आर लाइक 16 घंटे दे विल वर्क, 16 hours a day they will practice and practice and practice. I'll say, why did they chose to do so much hard work? They could have gone and watched Netflix family के साथ में बैठ के 1 घंटा काम करते, because they want to, they have that urge to become the best. So sometimes the karma, the soul chooses a heavy negative karma to work out, ताकि next lifetime में he becomes a champion or he lives a better life. So heavy karma or less heavy karma again is very temporary. अगर आपके इनकारनेशन में 5 साल भी कैंसर की सफरिंग है या सर्टेन हेवी फाइनेंशियल कर्मा है, बट उसके चलते एक परमानेंट लेसन आपने सीखा जिससे नेक्स्ट लाइफ टाइम या आने वाले 3-4 इनकारनेशंस में यू आर गोइंग टू बी बोर्न एज अ प्रिंस. व्हाट विल यू चूज? विल यू चूज कि गॉड मेरी सफरिंग निकाल दे, बट अगले 10 जन्मों तक आई एम रेडी टू बिकम अ बेगर, स्टिल लिव द सेम लाइफ,
But in 5 years, I can neutralize my karma. And next lifetime, I want to be born as a prince. What will you choose? So that's what the soul chooses. So there's a question. Yeah. What is the question? I cannot. Yes, sir. Why spiritual person suffers more than others? So same thing like Neeraj Chopra. If he wants to become an excellent student, he has to do more hard work. He has to be more there, more on the ground. जब सब लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं, he is actually running. He is going to the gym, and he is fasting. जब सब लोग बिरयानी और पाव भाजी खा रहे हैं, don't you think he also likes pav bhaji and biryani? But he knows that is an obstacle in his path. So sometimes the soul chooses the heavy karma because it will help accelerate its development. So last question. When we think in mind means bhava, that also does that also become our karma? Are you talking about thought? Or the emotions? Acha, bhav. Everything has creates written. everything. So bhav is actually feeling, according to what I understand. Thought is actually vichar. So विचारों में और भावों में फर्क ये है कि जब आप मेंटली किसी को हर्ट करते हैं या मेंटली कुछ अच्छा करते हैं, द karma is going to come back to you on the same plane. जब इमोशनली करते हैं, the karmic suffering or karmic reward will be on the emotional level. For example, if you smile at someone, somebody will smile back at you. If you mentally किसी के बारे में, आपने देखा होगा कभी, जब किसी व्यक्ति के बारे में हमेशा एक पॉजिटिव इमेज आपके साथ होती है, जब भी आप उस व्यक्ति से मिलेंगे, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस उस व्यक्ति के साथ अच्छा ही होगा. पर जिन लोगों के बारे में हम मेंटली भी क्रिटिसाइज करते हैं, बार बार एक पर्टिकुलर इमेज उनके बारे में फॉर्म करते हैं, यू विल नोटिस स्टिल वो इंसान का बिहेवियर फॉर स्ट्रेंज रीजंस हमारे पास वैसा ही होता है, रिपल्सिव होता है. सो जिस क्वालिटी की एनर्जी, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो, हम प्रोजेक्ट करेंगे, वैसा ही रिस्पॉन्स हमारे साथ आएगा. इसकी छोटी सी स्टोरी है, एंड देन विल फिनिश. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, अभी याद आया. सो बुद्धा के 2 डिसाइपल्स थे, उसमें से एक था आनंदा, एंड देन देयर वाज वन मोर डिसाइपल. सो ये एक बार एक रास्ते से जा रहे थे ना. उस रास्ते में जाते जाते बुद्ध को बहुत प्यास लगी. सो वो एक झाड़ के नीचे बैठे. सो बुद्ध ने कहा कि सो लेट्स से द अदर गाय इज देवदत्त. सो देवदत्त एंड आनंदा. सो सामने में एक खेत दिखा जहां बहुत सारे तरबूज लगे हुए थे. सो बुद्ध ने कहा आनंद को कि क्या आप जाके वहाँ के जो भी किसान होंगे उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि दान में एक तरबूज देते, जिससे खा के थोड़ी प्यास बुझ जाए, भिक्षा. सो भिक्षा टन के लिए जाइए. सो जब आनंद वहां पे जाता है तो एक लेडी रहती है, उस खेत में काम कर रही होती है. नाउ बिफोर ही आस्क्स एनीथिंग, बिफोर इवन उसको देख के वो एकदम से भड़क जाती है और उसको बोलती है, मेरे खेत से भाग जाओ, यहाँ से चले जाओ, वरना मैं आपको डंडे से मारूंगी. तो वो बोलता है, मैं आपको चोट पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं एक भिक्षु हूँ, मेरे गुरु वहाँ बैठे हुए हैं और उन्हें प्यास लग रही है, आप तरबूज दे सकते हैं. तो फिर भी वो बहुत फ्यूरियस हो जाती है, गुस्से में आ जाती है, उसको भगा देती है और वो भाग के आ जाता है. सो जब वो वापस आता है तो बुद्ध को बोलता है, पूरा इंसिडेंट बताते हैं, एंड देन बुद्धा स्माइल्स एंड वो बोलते हैं कि इसको भी मत भेजना, वो उसको भी भगा देगी. बट बुद्ध देवदत्त की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि देवदत्त, क्या आप जाके भिक्षा में तरबूज ला सकते हैं? सो वो गुरु की आज्ञा फॉलो करके जाते हैं. एंड द मोमेंट ही रीचेस देयर, सरप्राइजिंगली वो लेडी जो है उसको बहुत प्यार से वेलकम करती है, बोलती है, आइए भिक्षु जी, आइए बैठिए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ, और आपको क्या चाहिए बताइए, मैं आपको सेवा करके आपकी बहुत मुझे अच्छा लगेगा. तो बोलते हैं, मेरे गुरु बैठे हैं, उनको अगर आप कुछ दे. तो वो उस खेत का सबसे बड़ा तरबूज लाके इनको देती है, एंड शी सेज थैंक यू थैंक यू थैंक यू. एंड देन वो वापस आते हैं. एंड देन व्हेन वो आनंद देखता है कि उसके हाथ में इतना बड़ा तरबूज है, देन तो ही इज वेरी शॉक्ड. सो देन ही इज वेरी क्यूरियस कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस लाइफ टाइम में, उस जन्म में तो उसने ऐसे कोई काम नहीं किए, किसी को हर्ट नहीं किया.
जिससे कि ऐसा हो। सो बुद्ध को पूछते हैं तो बुद्ध बोलते हैं कि एक जन्म में आप दोनों साथ में एक बार जंगल से जा रहे थे और वहां पे एक बिल्ली मरी हुई थी रास्ते में। सो उसको देख के आपके अंदर बहुत घृणा का और ई वाला ऐसा भाव आया कि अरे ये बिल्ली यहाँ कैसे रास्ते में मरी पड़ी है, छी छी छी। सो दैट वाज योर भाव, या दैट वाज योर फीलिंग इन योर माइंड, बट दैट्स इट, आप आगे चले गए। बट जो देवदत्त था, उस मरी हुई बिल्ली को देख के उसके अंदर कंपैशन या करुणा जाग गई कि ये यहाँ पड़ी हुई है, इसको किसी ने लास्ट राइट्स नहीं दिया, लेट मी डू समथिंग फॉर हर। तो उसने वहां गड्ढा खोदा, उस बिल्ली को लास्ट राइट्स दिए, उसको बराबर बरी किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि उसकी आत्मा जो है उसको शांति मिले। नाउ इट वाज अ सिंपल एक्ट, राइट? उसने जस्ट मेंटली एक यक वाली फीलिंग क्रिएट की और एक ने बहुत करुणा से उसकी हेल्प की। सो दिस उन्होंने कहा कि ये बिल्ली कई इनकारनेशंस के बाद में नाउ शी हैज बिकम अ वुमन। सो जब आनंद उसके पास में गया, शी रिकॉल्ड, सो एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जहां आपका कर्मा मैनिफेस्ट होता है। सो फॉर हिम टू लर्न दैट लेसन, आनंद को, शी रिकॉल्ड हर पास्ट लाइफ, शी रिमेम्बर्ड दैट हर्ट। मतलब ऑब्वियसली शी डिड नॉट सॉ कि शी वाज अ कैट, शी रियलाइज्ड कि उसके अंदर से एक एंग्री फीलिंग आया एंड उसने उसको भगा दिया। बट व्हेन शी मेट देवदत्त, शी रियलाइज्ड कि हो ये दिस पर्सन हैज सो मच कंपैशन, जो उसने पिछले इनकारनेशन में उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया था। सो शी पेड इट बैक by helping him and giving the watermelon. So this is how even your thoughts and your feelings manifest in the form of karma, good and bad. Karma is simply action and reaction. So I think So one last question from my side. yeah. क्या सर कर्मा जो है वो हर मिनट क्रिएट होते हैं हमसे इन थॉट, वर्ड्स एंड डीड्स, और ओनली फ्यू चोजन एक्टिव एक्शंस बाय अस आर व्हाट क्रिएट्स कर्मा? Okay, that's a good question. So everything is being recorded and every action has a reaction, चाहे वो किसी भी सेकंड या माइक्रो सेकंड में हो रहा हो। बट द थिंग इज कि आप टीवी देख रहे हैं, ऑब्वियसली इट इज बीइंग रिकॉर्डेड, द इंफॉर्मेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, बट उसका हो सकता है बहुत मिनिस्क्यूल इम्पैक्ट आपके आंखों पे पड़े जो आपको पता भी ना चले। सो समटाइम दैट इज द कर्मा, दैट इज द रिएक्शन ऑफ योर एक्शन। सो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम नजरअंदाज कर देते हैं। लाइक कई बार बिना चप्पल के चलेंगे तो कंकड़ चुभेगा, बट द पेन इज सो स्मॉल, इट बिकम्स आप उसको एक पूरी तरह से इग्नोर ही कर देंगे। बट देन आपके एक्शन का, बिकॉज आपने जूते पहन के नहीं चले, देयर इज अ रिएक्शन, चप्पल में वो पैरों में वो चुभ रहा है, एंड सो एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड देयर इज अ रिएक्शन कमिंग बैक टू अस। सो यस, every moment it is being recorded. Okay, wonderful. There are more questions, but can we take it up, I mean, in the group or maybe in the next session? Yeah, we can answer at the end of every session, maybe some questions, general questions also, depending on the time. Question which is being repeated here is non-veg eating, will that create karma? Everything creates karma or actions or reactions. Now depends on, see, a lot of karma, yeah, karmic suffering, yeah, karmic rewards depend on what is your intention, आपका उद्देश्य कोई भी चीज का क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एनिमल को किल करके उसको एज अ फूड कंज्यूम कर रहे हैं, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? इज दिस द ओनली फूड अवेलेबल? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड देन इफ दिस इज द फूड अवेलेबल, आर यू ईटिंग बिकॉज यू वांट टू सस्टेन द बॉडी, आपके बच्चों या आप भूखे ना रह जाए इसलिए, या जस्ट बिकॉज यू लाइक एंजॉय ईटिंग द meat, that is why you want to eat, and you enjoy eating non-vegetarian even though there's a lot of vegetarian food around, you want to eat it. So that changes the karma. And in one session master ne bataya tha, like religiously especially, why there are different system of cremation या burial. एक सिस्टम में गढ़ाते हैं, एक सिस्टम में जलाते हैं. So according to him, Master Chow Kok Sui, he answered that in certain culture
eating non-vegetarian is like their day-to-day routine. So जब कोई एक अवतार एक certain culture में incarnate होते हैं, आते हैं उनको teach करने के लिए, he observes okay, ये particular culture जो है, they are born in Registan या desert. Now desert में you cannot expect vegetables, right? The only way to survive is meat. But वो teacher या great अवतार देखते हैं कि एनिमल को किल करने का तरीका बहुत ब्रूटल है. उसका एक टांग काटते हैं या सिर्फ गर्दन काटते हैं, बाकी तड़पते रहता है, और उसको प्रॉपर ये भी नहीं करते हैं, मतलब थैंक्स भी नहीं करते कि उसकी वजह से वी आर अलाइव. Then the teacher teaches them the right way to, sacrifice the animal, say thanks to them, and then properly usko cook karna hai, and then you eat it. And then he says that according to that karma, the teacher जो अवतार रहते हैं वो बोलते हैं कि आपके धर्म में या इस सिस्टम में जब भी किसी की मृत्यु होगी उसको जमीन में गड़ा दो. So what will happen? जैसे ही जमीन में बॉडी जाएगी, बहुत सारे जीव जंतु उसके बॉडी को डिकम्पोज करेंगे, and that way some karma towards animal kingdom will be neutralized. But if you're born in a, in a kingdom जहाँ पे बहुत सारे vegetables है, vegetation है, so the teacher that will come, वो बोलेंगे कि because there is so much vegetation greenery, why don't you consume, vegetarian diet? But then still there is some karma towards the plant kingdom. So how is that karma neutralized? So जब cremation होगा या मृत्यु होगी तो उसके बॉडी को जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होगा. So by burning through the woods, certain karma towards the plant kingdom is also neutralized. So karma is in everything, not just eating in non-vegetarian diet. But आप किस intention से खाते हैं कोई भी चीज, that changes your karma, that changes your reactions or karmic liability. I think that's the answer. Thank you so much, sir. That was an enlightening session in a real sense, a wonderful insight, and rare to find such invaluable piece of expertise, of knowledge. I would say we are too grateful for this session, that for this divine session. और वो भी ऐसा टॉपिक, एक ऐसी गुत्थी जिससे हम हर कोई समझना और सुलझाना चाहते थे, ताकि हम अपने जीवन को और हमारे जीवन के हर एक पहलू को, हर एक एक्शन को हम वॉचफुल रह सके और उसे हम कुछ बेहतर बनाने के लिए उन थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स को हमारे बहुत अच्छे तरह से अच्छा एक डायरेक्शन दे पाए. Thank you, sir. Thank you so much. We are way too obliged for this session, for this wonderful insight. And we are way too eager to, come up with the attending other sessions which are coming there. And Abhishek sir will be there with us again next Wednesday at 9 p.m. Do not forget, set your alarms, and also do not forget to share the session details with your near and dear ones. और ये हम अभी लाइफ की बात, these are seamless life lessons by Abhishek sir. So I hope you have had enough food for thought. आप इस बारे में सोचेंगे और जरूर से आगे के sessions attend करने के लिए you all are ready. Thank you so much for joining in. Thank you so much, audience. Thank you so much, sir, once again. Thank you. Good night, everyone. This platform, Rani ji and Vishnu Lakshmi Foundation, and also Prerna, she also did a lot of marketing इस event के लिए on her personal level, and आपकी पूरी team. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Atma Namaste. Atma Namaste. Atma Namaste, everyone. See you next Wednesday at 9 p.m. With the same link, you can join, you can share the link. And one more thing which I wanted to mention here is that this session is definitely going to be available for everyone. This session has been recorded, but at the same time, I would say that the further sessions, the sessions which are going to come will not be there available on VLF YouTube channel.
So you really need to, I mean, you cannot afford to miss any of the sessions. Just make sure you are very much there. Thank you. Thank you so much.